तो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का प्रश्न बैंक। आज के प्रश्न बैंक में मैं बताऊंगा अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप लोगों को बायोलॉजी के पूरे चैप्टर का प्रश्न बैंक देखना चाहते हो और उसके पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दिया होगा यूट्यूब पर, उनको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पाने में स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। कुछ डाउट सेक्शन होगा तो आप लोगों के लिए कमेंट का सेक्शन दिया गया है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आपको नेक्स्ट जो होगा प्रश्न बैंक कल अपडेट किया जाएगा। तो आप लोग चैप्टर नंबर 3 मानव स्वास्थ्य पुष्पी पात्रों में लैंगिक जनन और जनन स्वास्थ्य का रिवीजन पूरी तरह से करके रखें। आपको नेक्स्ट 2 डेज के अंदर 3 वीडियोस एक्सप्लेन किया जाएगा नेक्स्ट 3 चैप्टर्स का। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए आज के टॉपिक को अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनन स्वास्थ्य के बारे में है। तो जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस प्रश्न बैंक में पूछा गया और इसी तरह के ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 अंक वाले प्रश्न कैसे होंगे? तो आपका पहला प्रश्न है IUCD शब्द का विस्तार लिखिए। IUCD शब्द का विस्तार क्या होता है? इंट्रा यूट्रॉन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। उसके बाद है ZIFT का पूरा नाम लिखे। तो ZIFT का पूरा नाम क्या होता है? युग्मनज अंतः डिंबवाहिनी स्थानांतरण होता है। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड है? तो ये कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उसके बाद है विवाह की वैधानिक आयु स्त्री और पुरुष के लिए क्या सुनिश्चित किया गया है? तो इसके स्टूडेंट आंसर तो बता ही सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है किसी को बताने में। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 5 है 2 STD के नाम लिखे जो संदूषित से संचारित होते हैं, फैलाव होता है। तो इसका 2 रोग है आपका एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो परिवार नियोजन को अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। लैंगिक संपर्क में होने वाले 2 रोग। तो लैंगिक संपर्क में होने वाले 2 रोग, ये 2 अंक के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये 1 अंक का भी प्रश्न हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका सुजाक और सिफिलिस। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट IMP 1 नंबर का प्रश्न है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है WHO का फुल फॉर्म। उसके बाद हफ्ते में 1 बार ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियों के नाम लिखिए। तो इसका नाम है सहेली। आपका नेक्स्ट है मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। उसके बाद अगला प्रश्न है माला D और N में कौन सा रासायनिक गर्भ निरोधक पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है माला D और N में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है। आपका एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स पाया जाता है। कॉन्डम्स के 1 लाभ लिखिए। तो स्टूडेंट इसके भी आंसर आप अपने से लिख सकते हैं। उसके बाद है पुरुष में नसबंदी की शल्य क्रिया का नाम लिखिए। तो इसमें होता है वैसेक्टोमी होता है आपका। उसके बाद 2 अंक के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है माहवारी चक्र में 10वें और 17वें दिन के बीच की अवधि को क्या कहते हैं एवं क्यों? ये 2 अंक के प्रश्न हैं। HIV एवं एड्स का पूरा नाम लिखिए, भी मोस्ट IMP प्रश्न है। लैंगिक संपर्क में होने वाले 2 रोग बताइए। चिकित्सीय सर्वगर्भता समापन किसे कहते हैं? सगर्भता
किसे कहते हैं? चिकित्सीय सरगर्भता समापन किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 है, महिला नसबंदी से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? वंध्यता किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 7, ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। ऐसे दंपत्ति जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 10 है, चिकित्सीय सरगर्भता समापन AMTP को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान किया गया है? तो ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों को जन्म देने में अंतराल चाहती है उनके लिए कौन सी युक्ति आदर्श गर्भ निरोधक है? इनके बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न है, गर्भाशय वीर्य सेचन किसे कहते हैं? ये 10 प्रश्न है, आपके 2 अंक के क्वेश्चन हैं। प्रश्न बैंक में दिया गया था, उनको मैंने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद आपके 3 अंक के प्रश्न हैं, आदर्श गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? गर्भ निरोधक उपायों के संभावित दुष्प्रभाव लिखिए। 3 अंक का प्रश्न है। 3 अंक के आपके आदर्श गर्भ निरोधक को किसे कहते हैं, ये 1 अंक होगा। और इन पर 2 दुष्प्रभाव या 1 दुष्प्रभाव भी पूछा जा सकता है। RH कारक क्या है, संक्षेप में समझाइए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। डाउन सिंड्रोम, ये भी मोस्ट आईएमपी या असाइनमेंट पर पूछा गया क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस सिंड्रोम के लक्षण लिखिए। पिल्स क्या है, यह गर्भ निरोधक के रूप में किस प्रकार कार्य करती है, फंक्शन करती, आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, एमनियोसेटिसिस क्या है, एमनियोसेटिसिस क्या है, या किस प्रकार उपयोगी होता है? मोस्ट आईएमपी है। सारे क्वेश्चन 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, सारे क्वेश्चन आईएमपी है। इसी के आधार पर आपको तैयारी करना होगा बोर्ड एग्जाम का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की शल्य क्रियाविधि को चित्र के द्वारा समझाइए। ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी को समझाइए। आपको समझाना है, दोनों में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियां लिखना है। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों को आपको हाफ मार्क्स यानी कि 1.5 मार्क्स का इंक्लूड कर दिया जाए। ये भी आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायचित है, आपको कारण बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों? तो ये भी आपको अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है जीआईएफटी क्या है, जीआईएफटी क्या होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 5 अंक के प्रश्न। हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको जिप्ट के नीचे में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पर जाकर इसके पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 3 लेसन के पीडीएफ को अपडेट कर दिया है, जहाँ पर जाकर आप इजीली उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। 5 अंक वाले प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय लिखिए। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे अपने विचार को स्पष्ट कीजिए। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने बता रहा हूँ वो सारे आईएमपी क्वेश्चन है, और इसी पैटर्न्स को आपको फॉलो करके बोर्ड की तैयारी को बेहतर करना है। जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला प्रश्न है, वंध्यता किसे कहते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, और 5 अंक के प्रश्न कैसे बनेंगे। वंध्यता किसे कहते हैं? वंध्य दंपत्ति को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कोई 4 विधियों के बारे में आपको 4 विधियों के बारे में समझाना है। उसके बाद है, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों की चपेट में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग एक एक प्रश्न बैंक को डेली सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर पर आपका 15 दिन के अंदर रिवीजन आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। आप लोग मुझे फॉलो कीजिए,
बायोलॉजी आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। अब ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी बहुत ही जल्द आप लोगों को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगा। और कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहते हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा चीज़ आप लोगों के लिए ओपन्स है, कोई चीज़ों का आपको डाउट नहीं रखना है अपने मन पर, बेझिझक मुझे बोल सकते हैं। इतना सपोर्ट मैं कर सकता हूँ, आपको ग्रो करवाना मेरा काम है। तो तब तक के लिए आप लोग घर पर सुरक्षित रहिए, कोरोना पिक पर है तो बिना काम के आप लोग घर से बाहर ना निकले, अन्यथा इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं। थैंक यू।